नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान वर्सेस नीदरलैंड जो मुकाबला होगा दोस्तों, उसके लिए हमारी फैंटेसी की टीम क्या होगी। तो यानी कि आज मैं यहाँ पर आपके लिए बनाऊंगा ग्रैंड लीग की वो टीम जो आपको यहाँ पर ग्रैंड लीग में धमाकेदार प्रदर्शन करके देगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे पिच को गहराई से समझ लेंगे तो आधा काम हो जाएगा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे प्लेइंग 11 क्या है और खिलाड़ियों की फॉर्म कैसी है, और फिर उन्हीं में से हम देखेंगे कि कौन से आज के मैच के लिए ट्रम्प पिक हो सकते हैं। तो इस मैच के लिए मैं 4 ट्रम्प पिक यूज करने वाला हूँ, 2 गेंदबाजी में और 2 बल्लेबाजी में। और इन्हीं सारी चीजों के आधार पर फिर मैं आपके लिए यहीं पर बनाऊंगा ग्रैंड लीग की भी टीम और स्मॉल लीग की भी टीम। तो चलिए करते हैं दोस्तों शुरू। और नए हो अगर मेरे भाई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये आपका अपना ही चैनल है। और मेरे वीडियो के पिन कमेंट से जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको टॉस के बाद मिल जाती है बिल्कुल फ्री में टीम। तो चलिए करते हैं शुरू, क्योंकि यहाँ पर जैसे प्रिडिक्शन हो रहे हैं धमाका ही कर दिया है जीएल में इस बार हमने। तो चलिए मैं बात करता हूँ पिच की। और पिच की अगर मैं बात करूँ तो ये मैच खेला जाएगा लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 3 नवंबर को ये खेला जाएगा दोपहर 2 बजे। और इकाना की अगर मैं पिच की बात कर लूँ तो ये बनी है काली मिट्टी से। गर्मी अभी भी यहाँ पर चल रही है, रात के टाइम में लखनऊ में ओस पड़ती है। तो बल्लेबाजी के लिए अगर मैं बात कर लूँ तो पिच बहुत ज़्यादा आसान नहीं होती, क्योंकि अच्छा खासा बड़ा मैदान है, इतनी आसानी से यहाँ पर बाउंड्रीज लगती नहीं है। आउटफील्ड भी बहुत ज़्यादा तेज यहाँ पर नहीं है, तो बल्लेबाजों को यहाँ पर रन बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जैसा हम यहाँ पर इंडिया और इंग्लैंड के लास्ट मैच में भी देख चुके हैं। तो बल्लेबाजी इतनी आसान यहाँ पर होने वाली नहीं है। पीछा करते हुए थोड़ी सी यहाँ पर रात को बल्लेबाजी में आसानी हो जाया करती है। बाकी अगर बात करूँ गेंदबाजी की तो इस पर 30 गेंदबाजों को अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है, जो 0.7 डिग्री के आसपास का सी मूवमेंट होता है। और 30 गेंदबाज यहाँ पर शुरू में भी बहुत असरकारक होते हैं, और दूसरी पारी में जब लाइट के अंदर इनिंग खेली जाती है तो वहां पर तो 30 गेंदबाज और ज्यादा घातक हो जाते हैं। और स्पिनर्स की अगर मैं बात करूं तो लखनऊ में हमेशा से ही स्पिनर्स को मदद मिलती है, और जैसे ही गेंद थोड़ी सी पुरानी शुरू होनी होती है वहीं पे स्पिनर यहाँ पर हावी हो जाते हैं। तो मेरा मानना यह है यहाँ पर जो भी टीम टॉस जीतती है वो पीछे बल्लेबाजी करने की कोशिश करती है, और 250 से लेकर 300 का स्कोर यहाँ पर इजीली बन भी सकता है, बिकॉज वर्ल्ड कप के लिए पिचेस नवी है। हालांकि मैं अगर आंकड़ों के आधार पर बात कर लूँ तो 228 का यहाँ पर एवरेज स्कोर है, और ज्यादा देखें तो 13 मैच यहाँ पर खेले गए हैं दोस्तों। 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 9 बार पीछा करने वाली। तो आंकड़े भी कहते हैं शुरुआत में बल्लेबाजी करनी आसान नहीं होती, क्योंकि 30 गेंदबाजों को बहुत मदद मिलती है। मैं यहाँ पर क्लियर प्रेडिक्शन करता हूँ, ओपन प्रेडिक्शन करता हूँ, ओपनली बताता हूँ कि ये गेंदबाज 3 विकेट लेगा। तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप क्रिकेट वाला पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, आपका अपना ही चैनल है। और चलिए करते हैं हम शुरू। और सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर हम प्लेइंग 11, और हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान की टीम से। और अफगानिस्तान की अगर मैं बात कर लूँ तो बहुत बढ़िया फॉर्म में टीम है। और ओपनिंग करते हुए देखेंगे अफगानिस्तान की तरफ से आपको गुरबाज के साथ में इब्राहिम जादरान। और दोनों की अगर रिसेंट की मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो अच्छी खासी फॉर्म में है। और गुरबाज लास्ट मैच में 0 पर आउट हुए थे, बाकी पूरी टूर्नामेंट में इन्होंने लगातार रन बनाए हैं। और जिस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर नीदरलैंड के पास है, तो मुझे नहीं लगता इस पिच पर भी गुरबाज को कोई ज़्यादा समस्या आ सकती है अगर पहले बल्लेबाजी करते हैं। इम्पोर्टेंट पिक हो जाएंगे स्मॉल लीग के लिए। और अगर मैं बात कर लूँ इब्राहिम जादरान की, तो इब्राहिम जादरान भी लगातार फॉर्म में है, और इनकी कुछ पारियां आपको बता दूं तो एक मैच में 22 रन बनाए, फिर 22 रन बनाए, फिर 28 रन बनाए, फिर 14 रन बनाए, फिर हाफ सेंचुरी भी लगाई। और लास्ट मैच में भी जादरान ने 39 रन की एक बढ़िया पारी खेली थी। इस मैच के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी हो सकते हैं। मेरा सेशन है अगर यहाँ पर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो जादरान को आप ड्रॉप कर सकते हैं, और अगर बाद में बल्लेबाजी करती है तो जादरान के साथ आप जरूर जाइएगा। ग्रैंड लीग के लिए भी आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट पिक हो सकती है। बाकी यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि कौन से खिलाड़ी मैं जीएल में यहाँ पर ले रहा हूँ। बाकी इसके बाद तीसरे नंबर पर दिखेंगे आपको रहमत शाह। और रहमत शाह की बल्लेबाजी की बात करूँ तो एक मैच में 93 रन बनाए, 18 रन बनाए, 16 रन बनाए, 3 बनाए, 36 बनाए, और लास्ट मैच में इन्होंने 62 रन बनाए थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बल्लेबाज है जो तगड़ी फॉर्म में आजकल चल रहा है, और इस मैच के लिए इनके खेलने का अंदाज बिल्कुल सूट करता है, क्योंकि यहाँ पर 260-270 का टारगेट ही बन पाएगा। तो बहुत ज़्यादा तेज नहीं खेलते, टिक्कर खेलते हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो तो जरूर ले लीजिएगा।
बाकी इसके बाद चौथे नंबर पर आएगा इस मैच का वो खिलाड़ी जो इस मैच में ट्रम्प पिक हो सकते हैं, और वो है आसमतुल्लाह साइदी। 46% का सिलेक्शन है इनका यहाँ पर, यानी टॉप 4 में सबसे कम सिलेक्शन इन्हीं का है। और मैं इनकी फॉर्म की अगर बात कर लूँ तो लगातार ये रन बना रहे हैं। एक मैच में 59 बनाए, फिर 80 बनाए, 4 बनाए, 18 बनाए, और लास्ट मैच में 58 रन नॉट आउट बनाए थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी है और बहुत तकड़ी फॉर्म से चल रहा है। अगर यहाँ पर अफगानिस्तान एक स्कोर का पीछा करती है, यानी अफगानिस्तान बाद में बल्लेबाजी करती है, तो डेफिनेटली इन्हें अपनी टीम में रखिएगा, इंपॉर्टेंट ही खिलाड़ी हो जाएंगे। उसके बाद 5वें नंबर पर यहाँ पर आएंगे अहमदुल्लाह ओमराज जी। ये ऑलराउंडर है, 6 से 7 ओवर गेंदबाजी करता हुआ आपको जरूर दिखेगा। क्योंकि अफगानिस्तान के पास तेज गेंदबाजी की थोड़ी सी कमी है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और इनकी अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो लगातार ये रन बना रहे हैं। एक मैच में 14 रन बनाए, फिर 22 रन बनाए, फिर 62 रन बनाए, और लास्ट मैच की भी अगर मैं बात कर दूँ तो 73 रन की नाबाद पारी खेली थी। बहुत धमाकेदार बल्लेबाजी ये कर रहे हैं आजकल। और गेंदबाजी की भी बात करूँ तो 2 विकेट लिए थे, और उसके बाद जो इन्होंने 1 विकेट लिए थे, यानी टूर्नामेंट में 4 विकेट भी ले चुके हैं। मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि अगर यहाँ पर अफगानिस्तान पीछा करती है तो 50 से 60 रन आसानी से बना सकते हैं और 1 विकेट भी ले सकते हैं। तो इस मैच का पहला ट्रम्प प्लेयर आ गया अहमदुल्लाह ओमराजी के रूप में, तो इन्हें आप जेल में डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 6ठे नंबर पर देखेंगे मोहम्मद नबी, और नबी का सिलेक्शन रेट दोस्तों है 14%। सबसे कम अगर किसी खिलाड़ी को यहाँ पर लिया है अफगानिस्तान की टीम से तो वो नबी को ही लिया है, और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नबी के ही पास है। और नबी की अगर मैं बात कर दूँ तो ऑफ स्पिन गेंदबाज है, ज़बरदस्त बल्लेबाज भी है, एक्सपीरियंस बहुत है। और नीदरलैंड के बल्लेबाज तेज गेंदबाजी को तो बहुत बढ़िया खेलते हैं, लेकिन स्पिनर्स के सामने थोड़ा सा संघर्ष करते हैं। तो इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में गेंदबाजी तो नहीं करते, लेकिन बीच के फेज में गेंदबाजी करते हैं। और उस सिचुएशन में यहाँ पर ये मिडिल ऑर्डर को काफ़ी परेशान कर सकते हैं। नीदरलैंड के इंपॉर्टेंट पिक हो जाएंगे, और जीएल के लिए खिलाड़ी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। स्मॉल लीग के लिए भी आप इनको ड्रॉप करके चल दे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं एक और खिलाड़ी 7वें नंबर पर, इकराम अकील, जो विकेट कीपर है नहीं यहाँ पर अफगानिस्तान के, और 3.5% का इनका सिलेक्शन है। पहले मैच में इनका 2% का सिलेक्शन था जब ये टूर्नामेंट खेले थे, हमें एक तरफा जिता दिया था। इस मैच के लिए सबसे कम सिलेक्शन परसेंटेज इनका है अफगानिस्तान में 3.5%। ये आपकी टीम में होते हैं और चल जाते हैं तो एक तरफा विनिंग यहाँ पर कर लोगे। और मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करती है तो इंपॉर्टेंट पिक हो जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के मिडिल ऑर्डर में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है और ये बल्लेबाज अच्छी खासी फॉर्म में है। और इकराम अकील की बात कर लूँ तो मैं एक मैच में 58 रन बनाए, 19 रन बनाए। लास्ट मैच में इनको बल्लेबाजी की जरूरत नहीं पड़ी। एक अच्छे पिक है, स्मॉल लीग में जा रहे तो डेफिनेटली आप इनको ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर अफगानिस्तान के जो इम्पोर्टेंट खिलाड़ी आने वाले हैं, और वो खिलाड़ी अगर मैं कहूँ जो आपको ग्रैंड लीग जिता सकते हैं, तो वो है अफगानिस्तान के स्पिनर्स। यहाँ पर आपको राशिद दिखेंगे, मुजीब दिखेंगे, और राशिद का सिलेक्शन 81% है। और ये राइट आर्म लेग ब्रेक गेंदबाज अच्छी खासी फॉर्म में वापसी कर चुका है और लगातार यहाँ पर तगड़ा प्रदर्शन कर रहा है। एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया और फिर 1 विकेट लिया। तो इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि आपका भाई खुला प्रेडिक्शन करता है गेंदबाजों के बारे में, इस मैच में मेरा प्रेडिक्शन रहेगा कि राशिद खान अगर यहाँ पर पहले गेंदबाजी करते हैं तो 3 विकेट आपको जरूर लेकर देंगे। जीएल में आप डेफिनेटली इन्हें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और खिलाड़ी दिखेंगे आपको, मुजीब, और ये राइट आर्म और ब्रेक गेंदबाज इंग्लैंड की टीम को अकेले ही खा गए थे। और इनकी फॉर्म की अगर मैं बात कर लूँ तो एक मैच में 3 विकेट लिया, फिर 1 विकेट लिया, लास्ट मैच में 2 विकेट लिए थे। इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है, नीचे आकर बल्ला भी चला देता है। एक टीम में डेफिनेटली आप इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हैं, जिनकी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उसके बाद तेज गेंदबाजों की बात कर लूँ तो नवीन के साथ दिखेंगे फरूकी। और मैंने बोला था जब कोई बड़ा खिलाड़ी वापसी करता है तो प्रदर्शन में अपने छाप दिखाता है। फरूकी का सिलेक्शन परसेंटेज पिछले मैच में 10% से कम था और वह हमारे वाइस कैप्टन पे 4 विकेट लेके दिए थे, एक तरफा विनिंग करा दी थी। इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन रहेगा अगर फरूकी यहाँ पर पहले गेंदबाजी करते हैं तो 2 विकेट लेके दे सकते हैं। बाकी अगर बाद में गेंदबाजी की बात आए तो आप नवीन के साथ जा सकते हैं। तो अफगानिस्तान की टीम की जो है सिलेक्शन की बात हो गई और उनके कौन से प्लेयर किस तरह की फॉर्म में हैं। और बाकी अब मैं बात करूंगा नीदरलैंड की और फिर हम आपके लिए बनाएंगे जीएल की टीम। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए और मेरे साथ ही दोस्तों टीम बना लीजिए, बिकॉज मेरे साथ आपने टीम बना ली तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो नीदरलैंड की अगर मैं टीम की बात कर लूँ तो विक्रमजीत सिंह मैक्स आउट के साथ में ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और दोनों ही खिलाड़ियों का सिलेक्शन रेट एक का 3% है, एक का 7% है।
और आप अगर ले लेते हैं, और दोनों ही टीमों के पास बल्लेबाजी बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, यानी कि ऐसे बल्लेबाज नहीं है कि 300, 350, 400 का स्कोर बना दे, तो इस सिचुएशन में 40-50 रन बनाने वाला खिलाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप अगर पहले यहाँ पर नीदरलैंड बल्लेबाजी कर रही है तो मैक्स दाऊद के साथ जा सकते हैं, और पीछा करते हुए आप विक्रमजीत सिंह के साथ जा सकते हैं। 2-3 ओवर गेंदबाजी भी विक्रमजीत यहाँ पर आपको मीडियम पेस करते हुए दिख जाएंगे। बाकी सिलेक्शन इनका इतना कम है, अगर आपकी टीम में होते हैं और चल जाते हैं तो आप एक तरफा विनिंग कर जाएंगे। बाकी जीएल के लिए क्या सिलेक्शन होंगे मैं बताऊंगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर आएंगे यहाँ पर बारेसी। टूर्नामेंट का पहला मुकाबला खेला है, एक 14% का सिलेक्शन है। लास्ट मैच में टीम में थे, एक तरफा विनिंग करा दी हमें, 41 रन बनाए थे। और बारेसी की अगर मैं बात करूँ तो ये टेक्निकल बल्लेबाज है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करता है, थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी कर लेता है, लेकिन गेंदबाजी का शायद इनको मौका मिले। अगर शुरू के टॉप 3 बल्लेबाजों में से आपको एक सिलेक्ट करना है तो बारेसी के साथ जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे आपको इनके चौथे नंबर पर एक इम्पॉर्टेंट ऑलराउंडर जो अच्छी खासी ऑफ स्पिन भी आपको करते हुए दिखते हैं, कॉलिन एकरमैन। और ये शुरुआत में जब गेंदबाजी करेंगे तो वहाँ पर गुरबाज या इब्राहिम जादरान को फंसा सकते हैं, क्योंकि ये पावर प्ले में अक्सर गेंदबाजी करते हुए दिखते हैं। 3-4 ओवर 60% का सिलेक्शन है इनका। और इनकी अगर मैं फॉर्म की बात कर लूँ तो फॉर्म एकरमैन की अच्छी खासी चल गई है। एक मैच में 69 रन मारे, फिर 12 मारे, फिर 29 मारे, और लास्ट मैच की अगर बात करूँ तो 15 रन मारे थे, और एक आध विकेट भी ये लेके देते हैं। तो स्मॉल लीग अगर खेल रहे हो तो फिक्स खिलाड़ी है। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे 5वें नंबर पर इनके कैप्टन एडवर्ड्स। और एडवर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे बढ़िया फॉर्म में बल्लेबाजी में एडवर्ड्स ही है फिलहाल। जीएल में आप इनको ड्रॉप करके चले, स्मॉल लीग में आप इनको लेके चले, क्योंकि जीएल के लिए बहुत रिस्क लेना होता है, और बहुत रिस्क हम लेते हैं तो अक्सर दूसरे तीसरे दिन हम जीतते ही रहते हैं यहाँ पर, और हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी जीतते रहते हैं। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन खिलाड़ी दिख जाएंगे, 93% का सिलेक्शन है बेस्ट डेली डे का। और इनकी अगर फॉर्म की बात करूँ तो बेस्ट डेली डे की तो एक मैच में 67 बनाए हैं, 18 बनाए हैं, फिर 2 बनाए हैं, फिर 6 बनाए हैं, लेकिन गेंदबाजी में ये विकेट ले रहा है, भले ही पिटाई कितनी हो रही हो। एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 4 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिया, फिर 2 विकेट लिए, और लास्ट मैच की अगर बात करूँ तो वहाँ पर भी 2 विकेट लिए थे। और जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, बाउंसर अच्छे खासे लगा लेते हैं, अच्छी खासी पेस से गेंदबाजी करते हैं, लाइन लेंथ पे बहुत कंट्रोल नहीं है, लेकिन बल्लेबाज को लालच देते हैं, बल्लेबाज कोशिश करता है अक्सर इनको। और लखनऊ का ग्राउंड काफ़ी बड़ा है, तो मुझे लगता है इस मैच में भी आसानी से 1-2 विकेट ले सकते हैं। इम्पोर्टेंट प्लेयर हो जाएंगे इस मैच के लिए। डेफिनेटली स्मॉल लीग खेल रहे तो आप अपनी टीम में इनको ज़रूर रखें। और अगर ट्रम्प कार्ड प्लेयर की बात आ जाए तो एक ऑलराउंडर में से अगर आपको एक ट्रम्प कार्ड चाहिए तो बेस्ट डेली डे गारंटीड ट्रम्प कार्ड खिलाड़ी बन जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर दिखेंगे 7वें नंबर पर आपको सी ब्रांड। और सी ब्रांड की अगर मैं बात करूँ तो ये बल्लेबाज फॉर्म में आ चुका है। एक मैच में 29 बनाए, फिर 19 बनाए, फिर 70 बनाए, और लास्ट मैच में 35 रन बनाए थे। 26% का सिलेक्शन है। और अगर यहाँ पर नीदरलैंड बाद में स्कोर का पीछा करती है 250 से ऊपर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी यहाँ पर हो जाएंगे, और जिसकी टीम में होंगे और चल जाएंगे तो आपका जो है मज़ा ही आ जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट पिक हो जाएंगे आप स्मॉल लीग में, तो डेफिनेटली ट्राई करें। उसके बाद यहाँ पर दिख जाएंगे नीदरलैंड के गेंदबाज, और इन गेंदबाजों में एक गेंदबाज ऐसा है जो आपको डेफिनेटली 4 विकेट लेके देगा। तो पहले अगर मैं कर लूँ तेज गेंदबाजों की बात, तो वॉन विक के साथ दिखेंगे वॉन मीकरेन। और वॉन मीकरेन के लिए मेरा प्रेडिक्शन था 4 विकेट का, और मैं अपने प्रेडिक्शन जो भी करता हूँ ना दोस्तों, वो अपने थंबनेल के ऊपर ही लिख देता हूँ। तो इस मैच के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि मीकरेन आपको दिलाएंगे 2 विकेट। और वॉन विक की अगर मैं बात करूँ तो 93% का सिलेक्शन है, 1 विकेट उन्होंने लिया है। और लास्ट अगर वॉन विक की अगर मैं फॉर्म भी देख के बता दूँ तो एक मैच में 2 विकेट लिए, फिर 1 विकेट लिए, फिर 3 विकेट लिए, फिर कोई विकेट नहीं लिया, और लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था। तो वॉन विक भी इस मैच में 2 विकेट ले सकते हैं अगर यहाँ पर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है तो अगर अफगानिस्तान पहले बल्लेबाजी करता है अपनी टीम में रख लीजिए। उसके बाद दिखेंगे यहाँ पर नए खिलाड़ी इनके सिराज अहमद, राइट आर्म लेग ब्रेक स्पिनर है, पाकिस्तानी मूल का खिलाड़ी है, 1% का सिलेक्शन है। जीएल में आप ट्राई कर सकते हैं रिस्क लेकर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर 10वें नंबर पर आर्यन दत्त। तो आर्यन दत्त की फॉर्म काफ़ी अच्छी रही है, लगातार विकेट लिए, एक मैच में 2 विकेट लिया, फिर कोई विकेट नहीं लिया, फिर 3 विकेट लिया। और ये राइट आर्म ऑफ ब्रेक आपको पावर प्ले में भी गेंदबाजी दिखाते हैं करके, बाद में भी दिखाता है, और डेथ ओवर्स में भी गेंदबाजी कर लेता है। बहुत ही नया खिलाड़ी है, लेकिन एक्सपीरियंस खिलाड़ी है। 45% का सिलेक्शन है, फिक्स खिलाड़ी है इनके। उसके बाद लास्ट में 11वें नंबर पर दिख जाएंगे वॉन मीकरेन। और मीकरेन की बात करूँ तो मीकरेन भी अच्छी खासी फॉर्म में है। पिछले
अगर 4 मैचों की मैं बात करूँ तो 9 विकेट लिए हैं। इम्पॉर्टेंट ये खिलाड़ी हो जाता है अगर यहाँ पर पीछा कर रही है अफगानिस्तान की टीम। तो ये मेरे खिलाड़ी हो गए। और अगर मैं बात कर दूँ ट्रम्प प्लेयर्स की, तो अफगानिस्तान की तरफ से अहमदुल्ला ओमराजी इम्पॉर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे, और राशिद खान। और बाकी अगर और मैं बात कर लूँ यहाँ पर अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान की टीम के पास स्पिनर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो एक टीम में आप ट्राई कीजिएगा अफगानिस्तान के तीनों स्पिनर डाल लें। और यहाँ पर अगर कल के मैच में नूर अहमद खेलते हैं फ़रूकी की जगह या नवीन उलग की जगह, तो आप उन्हें ट्राई कर सकते हैं। बिकॉज स्पिनर्स ही ऐसी चीज़ है जिनके थ्रू अफगान जो है दूसरी टीम के ऊपर जो है चढ़ाई करते हैं। स्पिनर्स यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पिनर्स यहाँ अफगान के लिए, अगर यहाँ पर पीछा कर रही है नीदरलैंड की टीम, तो अफगानिस्तान की तरफ से आपको ज़्यादा स्पिनर्स ट्राई करने हैं। और बात रही नीदरलैंड की, तो वहाँ से उनके तेज़ गेंदबाज अच्छे हैं, वहाँ से वो ट्राई करते हैं। बाकी अब चाहिए मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर, वही मैं आपको बताता हूँ दोनों टीमें, जीएल की भी और स्मॉल लीग की भी दोस्तों फैंटेसी की स्मॉल लीग की टीम बनाने के लिए हम आ गए हैं ड्रीम 11 के इंटरफेस पर। और विकेट कीपर्स में यहाँ पर मेरी एक चॉइस हो जाएगी गुरबाज के साथ, तकड़ी फॉर्म में। और 4 बल्लेबाज यहाँ मैंने लिए स्मॉल लीग को ध्यान में रखते हुए। इब्राहिम जादरान उनके पार्टनर है, ये भी तकड़ी फॉर्म में। और रहमत शाह यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर पहले बल्लेबाजी आती है। और नीदरलैंड की बात कर लूँ तो वारिस ही लास्ट मैच में अच्छी बल्लेबाजी दिखाई है। विक्रमजीत सिंह यहाँ पर गेंदबाजी भी कर सकते हैं और बल्लेबाजी से उनके रन ड्यू है। और यहाँ पर 3 ऑलराउंडर मैंने प्रॉपर लिए, बेस्ट डिलीड है इनका आपको बताइए। कॉलिन एक्करमैन शुरू में गेंदबाजी भी करते हैं ऑफ स्पिन और बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। और मोहम्मद नबी अपने ऑफ स्पिन से डेफिनेटली आपको विकेट लेके देंगे। और 3 गेंदबाज यहाँ मैंने प्रॉपर लिए हैं, एक राशिद खान हो गए, वॉन मिकरेन हो गए और फरूकी जो है डेथ में और शुरू में आपको गेंदबाजी करके देंगे। राशिद की बात करूं तो इनके खिलाफ जो है नीदरलैंड के बल्लेबाज काफी परेशान होने वाले हैं। और पॉल वॉन मिकरेन अच्छे खासे बाउंसर बम्पर लगाते हैं, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर स्मॉल लीग के लिए यहाँ पर मैं वाइस कैप्टन की बात करूं तो वाइस कैप्टन के लिए गुरबाज अच्छी चॉइस है। और कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं इस मैच में चला जाऊंगा राशिद खान के साथ। और अब देख लेते हैं यहाँ पर जीएल की टीम। दोस्तों जीएल की टीम की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पर मैंने लिए स्टुअर्ट एडवर्ड्स, अच्छी खासी फॉर्म में कैप्टन यहाँ नीदरलैंड के इंपॉर्टेंट खिलाड़ी हो सकते हैं। जीएल में हम हाई रिस्क के साथ जाते हैं। बल्लेबाजों की अगर बात करूँ तो इब्राहिम जादरान है, अच्छी फॉर्म में, सईद ये इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। मैक्स साउद यहाँ पर जीएल में रिस्क लेके जा रहे, 3% का सिलेक्शन है। 4 ऑलराउंडर मैंने प्रॉपर लिए हैं, बेस्ट डिलीड इंपॉर्टेंट है, वॉन विक गेंदबाजी अच्छी करते हैं, मोहम्मद नबी बल्लेबाजी में इंपॉर्टेंट होंगे इस मैच में, ओमर जाई गेंद और बल्ले से कमाल की गेंदबाजी करते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 3 स्पिनर लिए हैं अफगान के, तो गेंदबाजी में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लूँ तो राशिद खान इंपॉर्टेंट है, मुजीब इंपॉर्टेंट है, आर्यन दत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात कर लूँ तो मुजीब इस मैच में वाइस कैप्टन के लिए मैंने यहाँ पर रखे हैं। और कैप्टन के लिए यहाँ पर मैं इब्राहिम जादरान के साथ चला जाऊंगा। तो ये हो गई मेरी ग्रैंड लीग की टीम।